माता जी को आप सुन रहे थे, सिरे से खारिज कर दिए उन्होंने सभी आरोप। लेकिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात आखिर क्या हुआ था? उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसके होने का दावा और छिपाए जाने का अलग अलग दावा किया जा रहा है? इसकी पूरी पड़ताल की न्यूज़ 18 इंडिया ने 12 किलोमीटर के उस रूट मैप की पूरी पड़ताल करती हुई हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज आप जरूर देखें। नए साल का पहला दिन और पहले ही दिन दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हुई है। वैसे भी ये टाइम हो गया, मेरा बच्चा नहीं दिखाया इन्होंने। बॉडी 10 किलोमीटर के रेंज में बता रहे हैं कि स्कूटी कहीं मिली है और बॉडी बैक साइड में वापसी मिली है। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के कंजावाला में हुई अंजलि की मौत के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। निधि उस रात अंजलि को बचा क्यों नहीं पाई? 4 दिन बीत जाने के बावजूद अंजलि की मौत की इस मिस्ट्री को अभी भी सॉल्व नहीं किया गया है। निधि ही वो एक ऐसी राजदार है जो हादसे वाले दिन अंजलि के साथ मौजूद थी। क्या अंजलि की मौत वाकई कोई बड़ी मिस्ट्री है? बड़ा सवाल ये है कि अंजलि की मौत कोई बड़ा हादसा था या फिर बड़ी साजिश। आज हम 31 दिसंबर की उस खौफनाक रात की कहानी को आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे। उस रात जो कुछ भी हुआ, हर 1 मिनट की वो कहानी हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इस कहानी से जुड़े हर कैरेक्टर को आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो कुछ भी हम आपको बताएंगे वो होगा पुलिस की थ्योरी, परिवार के दावे और चश्मदीदों की गवाही पर आधारित। 31 दिसंबर को क्या हुआ, उस रात की सच्चाई हर कोई जानना चाहता है। लेकिन 31 दिसंबर की सच्चाई का पहला पन्ना यानी कि पहला सीक्वेंस, कहानी का पहला पन्ना इसी ओयो होटल से शुरू होता है, क्योंकि ठीक इसके सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसी कैमरे में सबसे पहले अंजलि और निधि को देखा गया और यहीं से 31 दिसंबर की रात की कहानी की शुरुआत हुई। दरअसल ये जो कहानी यहाँ से शुरू हुई है वो तू मैं दोनों के बीच से शुरू हुई है। और आपको सबसे पहले हम लिए चलते हैं स्कूटी के पास जहाँ पर ये झगड़ा शुरू हुआ है। दरअसल इसी स्पॉट से, इसी स्कूटी के पास से ये झगड़ा शुरू हुआ। पहले तू मैं हुई और उसके बाद वाद विवाद दोनों के बीच बढ़ता गया और स्कूटी से ये झगड़ा सड़क तक आ पहुंचा और वहां पर भी दोनों के बीच में जमकर तू मैं होती रही। सड़कों पर लोग आते जाते रहे, लेकिन उसके बावजूद अंजलि और निधि के बीच में लड़ाई थमी नहीं। देखिए, ये लड़ाई होटल के अंदर से शुरू हुई। वहां के स्टाफ ने कहा आप यहाँ मत लड़िए, क्योंकि यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। उन्होंने कहा कि आप बाहर जाके लड़िए। उसके बाद अंजलि जो है नीचे आ जाती है। अंजलि आती है, गुस्से में आती है, छीना झपटी दोनों के बीच में होती है, बातचीत होती है। लेकिन अंजलि फिर भी गुस्से में कहती है कि मैं ही एक्टिवा चलाऊंगी। No, I'm not drunk. Give me the scooty. I'll drive. What do you think of yourself? Shut up, because you are drunk. No. क्या समझते थे अपने आप को? और अंजलि लगातार इस बात पर अड़ी हुई थी कि मैंने ड्रिंक नहीं की है, मेरा मैटर है, मैं संभालूंगी, मेरी स्कूटी है, मैं चलाऊंगी। और ये कहते कहते अंजलि और निधि दोनों स्कूटी पर बैठ जाती हैं और स्कूटी पर सवार होकर आगे बढ़ जाती हैं। होटल से 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके हम अब उस स्पॉट पर आ गए हैं। वो स्पॉट जो उस कहानी का दूसरा पन्ना है, यानी वो स्पॉट जहां पर हादसा हुआ था। जी हाँ, दरअसल हम इस वक्त मौजूद हैं कृष्ण विहार के उसी स्पॉट पर जहां पर स्कूटी से आ रही अंजलि की टक्कर सामने से आ रही बलूनों से हो जाती है और उसके बाद अंजलि और निधि दोनों जमीन पर गिर जाती हैं। उस रात इस कार में 5 लोग सवार थे और बताया जा रहा है कि नए साल का जश्न मनाकर वो लोग लौट रहे थे। अचानक कार के आगे स्कूटी आ गई और कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। और उसके बाद
ये स्कूटी इसी साइड से आकर गाड़ी से भिड़ी थी और उसके बाद नीचे गिर गई थी। यानी गाड़ी और स्कूटी इस बीच टकराई और उसके बाद इसी पोर्शन में उस गाड़ी में वो डेंट भी देखे जा सकते हैं और इसी तरफ वो स्कूटी आकर के गिर गई थी। कृष्ण विहार के इसी चौक पर जब बलेनो और स्कूटी की आमने सामने टक्कर होती है तो स्कूटी के साथ साथ दोनों लड़कियां यानी कि निधि और अंजलि भी गिर जाती हैं। निधि स्कूटी के उस पार गिरती है जबकि अंजलि यहीं पर गिर जाती है। और जिस तरीके से लगातार जानकारी सामने आई है और आरोपियों ने खुद भी ये बात कबूल की है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि उनमें से 2 आरोपी ऐसे थे जो कि नशे में चूर थे और ऐसे में अंजलि जब यहाँ पर गिरती है तो उसका पैर पहिए के इस एंगल में फंस जाता है। हालांकि निधि ने जब न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत की थी तो ये जानकारी दी थी कि अंजलि खुद भी नशे में चूर थी और नशे में चूर होकर स्कूटी चला रही थी। क्या यही बड़ी वजह मानी जा रही कि एकदम से लड़खड़ाकर वो गिर गई, सामने से आती गाड़ी को देखकर संभल नहीं पाई, लेकिन जैसे ही अंजलि गिरती है उसका पैर इस एंगल में फंस जाता है और उसके बाद उसके पैर की हड्डी टूट पड़ जाती है और वो कराह उठती है, चीखने चिल्लाने लगती है, जिसको देखकर निधि सहम जाती है। बिल्कुल, निधि सहम गई है, यहाँ पर डर गई है क्योंकि अंजलि चीख रही है, चिल्ला रही है, उसका दिमाग चल नहीं रहा, उसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि निधि इस तरफ गिरी, इस तरफ आके गिरी, उसकी आंख के नीचे लगी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद उसे समझ नहीं आया क्योंकि उसका फोन भी टूट गया था, उसे समझ नहीं आया कि वो किसको फोन करे उस वक्त। न्यूज़ 18 इंडिया से भी जब उसने बातचीत की तो निधि ने यही बार बार कहा कि वो होपलेस हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। अमूमन अगर आप अपने दोस्त को गाड़ी के नीचे देखेंगे तो शायद आप होपलेस हो जाएंगे और यही निधि के साथ हुआ। निधि को समझ नहीं आया, वो डर के मारे घर चली गई, घर में माँ और नानी से मुलाकात की, शायद एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इतना खौफनाक एक्सीडेंट हुआ। वो बार बार बोल रही है न्यूज़ 18 इंडिया पर, उसने ये कहा कि मैंने अपनी माँ और दादी को बताया लेकिन मुझे नहीं पता था। उसे ऐसा लगा कि शायद वो दरिंदे अंजलि को छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब दूसरे दिन उसने सुना तो वो शहर गई और यही वजह है कि अभी तक वो सामने नहीं आई, लेकिन डर के मारे अब अंजलि को वहीं पर रोता बिलखता तड़पता देखकर निधि वहां से चली गई। सामने से वो कार आ रही थी, कार आते हम थे स्कूटी पे, मैं पीछे बैठी थी। जब मेरे को लगा ना कि संभाल नहीं पाएगी तो मैं जब वो मान ही नहीं रही थी कि मैं ही चलाऊंगी अपनी स्कूटी, मैं ही चलाऊं, तो मैंने पीछे से बैठ के मैं संभाल रही थी स्कूटी। संभालने के बाद संभालते संभालते वो भी आगे बैठी थी, वो एकदम वो लड़के आए आगे से, सामने सामने की टक्कर थी, वो आए सामने से और हम भी सामने से आ रहे थे। मैं साइड गिर गई उल्टी साइड और वो सामने बिल्कुल अंदर फंस गई, कनेक्टर साइड बिल्कुल सीधे की साइड फंस गई। वो फंसने के बाद वो चीख भी रही है कि मुझे बचाओ, निकालो। उन दारू तो पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि मैं बचाओ। उन्होंने उसको नहीं निकाला, उन्होंने जान पूछ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। पुलिस को आप लोगों ने क्यों नहीं बताया सब कुछ हुआ? अगर झगड़ा हो रहा था वहाँ पर, बहुत डर गई थी मैं, उस हादसे से बहुत डर गई थी। और आप उसको अकेले छोड़ के चले गई थी वहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ? वो बलेनो गाड़ी से उसको गाड़ी ले गई थी खींचकर, गाड़ी खींच के ले गई थी। तो आपने पीसीआर को कभी कॉल नहीं की? पुलिस को नहीं बताया आपने? क्योंकि मेरा उस दौरान फोन भी टूट गया था। फोन टूटने पर मैं बहुत होपलेस हो गई थी। अंजलि और निधि की स्कूटी और गाड़ी की जिस जगह टक्कर हुई थी वहां से तकरीबन 12 किलोमीटर का सफर हम आगे का तय कर चुके हैं और ये वही जगह है जहां पर अंजलि की बॉडी मिली थी। लेकिन माना ये जा रहा है कि इस 12 किलोमीटर के सफर में उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी गाड़ी के नीचे एक लड़की की बॉडी फंसी हुई है। लेकिन इस पूरे रास्ते में सफर में लोगों ने देखा कि किस तरह से कार के नीचे एक लड़की फंसी हुई है और घसीटती हुई चली आ रही है। लेकिन इसके बावजूद वो बेबस थे, वो कोई मदद नहीं कर पाए।